बच्चे लोग आज मैथ का ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं, ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव। और वह ऑब्जेक्टिव बतलाएगा जो परीक्षा में आएगा ही। मैथ का क्या तारीख, कितना तारीख की परीक्षा, 18 के साथ ना, तो 18 तारीख की परीक्षा है। पहला दिन क्या है, हिंदी है, दूसरा दिन गणित है ना, तो वही ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं जो परीक्षा में आएगा ही। समझ गया ना, जैसे कि अंक चेंज रहे लेकिन पैटर्न एक ही रहेगा। अंक चेंज रहे, जैसे यहाँ 5 की जगह 3 दे दे, एक y की जगह x दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, समझा। अगर हम बतला रहा मैथ तो प्रथम पाली या दूसरा पाली दोनों में आएगा। और आज से बतलाना शुरू करें ऑब्जेक्टिव, आज जितना हो सके ऑब्जेक्टिव बतलाते हैं, और फिर कल मतलब लगातार ऑब्जेक्टिव चलेगा। आज कल ऑब्जेक्टिव, परसों फिर सब्जेक्टिव, और एक दिन बतलाएंगे 5 नंबर का। 5 नंबर में बतलाएंगे पाइथागोरस बतलाएंगे, थेस बतलाएंगे, ग्राफ बतलाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस बतलाएंगे, और क्षेत्रमिति बतलाएंगे। समझ गया ना, तो ऑब्जेक्टिव बतला रहा है आज, और वही ऑब्जेक्टिव बतला जो परीक्षा में आ सकता है। समझ गया ना। हाँ, इसके लिए बच्चे लोग सब्सक्राइब कर ही दे। जो पिछला वीडियो डाले उस पर 3 को सब्सक्राइबर बढ़ा है, ठीक है, तो कहने से नहीं, अपने से सब्सक्राइब कर ले। जैसे याद हो, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग हो, यही ना कह रहा है, शून्यकों का योग होगा। तो शून्यक दो गो होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। समझ गया ना, तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ये ना सूत्र होता है। देखो ए के मान हुआ कितना 5, बी के मान कितना हुआ -14, और सी के मान कितना हुआ 8, यही ना हुआ। तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी के मान कितना है -14 है, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा -14 रहेगा। अब बटे कितना हो जाएगा, ए के मान कितना है यहाँ 5, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आंसर आ गया 14/5 हो गया आंसर। अगर इसी प्रश्न में कहेगा शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, शून्य को गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा कति होता है सी बटा ए। ये जो प्रश्न है थोड़ा सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बतलाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में तो अवे करेगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 नंबर में। सी बटा है, सी के मान कितना है इसका 8, और ए के मान कितना है इसका 5। समझ गया। हालांकि शून्यकों का गुणनफल नहीं कहता निकालने के लिए, अपना से निकाल के बतला दे कि किस प्रकार बना सकता है। शून्यकों का योग कहेगा तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए। समझ गया ना, 14/5 हो गया है, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि 2 का घातांक है, 5 का घातांक है, क्या करना है, इसको एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, एलसीएम निकालना। अब देखना कि 2 कितना बार आ रहा है। समझ गया, 2 का घातांक मींस पावर, घातांक मींस पावर होता है, समझा। पावर मींस क्या होता है, घात। समझ गया, 144 के एलसीएम निकालेंगे। और यह सब काम तो तुम रफे में ना करेगा, रफ पेज में करके। अगर तुमको ऐसी आ रहा, अगर मन बना तो मन बना, तो रफ में तुम करके बना सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना, तो कितना हो जाएगा 72, फिर 36, कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9। देखो क्या 2 आया, 2 का घातांक लिखना है ना, 2 का घातांक है 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। समझ गया, घातांक मतलब देखो 2 पर 4 और 3 का स्क्वायर। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो 2 पर पावर कितना है 4, तो घातांक इसका कितना आंसर आ गया 4। समझ गया ना। इस प्रकार का प्रश्न दे देगा y पर पावर 4, y पर पावर 3, y पर पावर, ठीक है 1 तो नहीं लिखाता है, छुपल रहता है। समझ गया, कहेगा y का घातांक लिखने के लिए तो सबसे ज्यादा जो बेसी रहता है, सबसे ज्यादा जो ज्यादा रहता है संख्या में, पावर में, वही इसका आंसर। इसका कितना आंसर आ जाएगा 4। समझ गया ना, सबसे ज्यादा जो घात रहता है वही इसका घातांक होता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मूल बिंदु से बिंदु P माइनस ए माइनस बी की दूरी। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। जैसे पूछ देगा कि 3 4 से मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु कितना होता है 0 0, यही ना होता है। तो बीच की दूरी निकल जाएगा। इसमें कह रहा है P माइनस ए माइनस बी की दूरी मूल बिंदु से 0 0 हो जाएगा। समझ गया, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। समझ गया ना, है ना इस प्रकार का प्रश्न। देखो यहाँ क्या करा, इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हुआ, अब माइनस ए माइनस बी के बीच निकालना, दूरी निकालना है। जिसमें बीच की दूरी निकालना, क्या निकालना, बीच की दूरी। समझ गया, देखो कितना इजी है। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यही ना होता है। x2 का मान कितना है, इसमें x2 का मान कितना है -a
x1 कितना है 0, y2 कितना माइनस बी, y1 कितना है 0, तो x2 में से x1 माइनस ए में से कितना घट जाएगा 0 का स्क्वायर हुआ, और y2 माइनस y2 का कितना माइनस बी है, जैसे लिख भी सकता है x1 0, x2 हो गया माइनस ए, y1 हुआ 0 और y2 कितना हुआ माइनस बी, लिख भी सकता है ना, तो ऐसे मन से तुम सोच के प्रोसेस करके इसका आंसर ला सकता है। y2 माइनस y2 का मान माइनस बी और y1 का मान कितना है यहाँ पर 0 है, माइनस ए में 0 घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस बी में से माइनस 0 घटेगा तो कितना माइनस बी का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस हटना जाएगा, ए स्क्वायर हुआ इसका भी माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया आंसर। इतना बड़ा ना लिखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो आंसर। ये तुमको ये जो प्रश्न है ना इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, एकदम इजी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांस है पूछने का, पूछबे करेगा, ठीक है। हो सकता है ए बी की जगह एक्स वाई दे दे, ए बी की जगह 3 4 जैसे अंक दे देगा 0 0, अगर 3 4 की दूरी, तो सिंपल है, देखो 3 में 0 घटेगा तो 0, ठीक है, और 4 में 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर होगा, x2 में से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। 3 में 0 गया 3 का स्क्वायर, और 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 4 चौका 16, तो कितना 16 9 25, अब 25 से कितना हो जाएगा, समझ गया ना। तो ए बी चाहे एक्स वाई चाहे अंक पूछो दे मूल बिंदु से दूरी तो 0 0 जो है अंक संख्या रहेगा लिख के तुम इसको निकाल सकता, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7 है ना, 7/4, 9/4 का सारवंतर, सारवंतर हम इजी है, सारवंतर जब निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, ये ना होता है एपी में, आप प्रथम पद होता है ए, दूसरा पद होता है डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ए बराबर हो गया 3/4 हुआ, हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट तुम निकाल सकता है, डी बराबर a1 a2 a3 और a4, यही ना होता है। तो a2 में से a1, तो 5/4 में से कितना घटा देंगे 3 ये ना होता है a2 माइनस a1, समझ गया। सारवंतर का निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 4 4 के लोग कितना हुआ 4 4 4 बराबर तो कितना हो जाएगा 5, समझ गया ना। फिर 4 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 होना गया, डी बराबर 5 में 3 कितना बचेगा 2/4, कितना आंसर आ गया 1/, कोई दिक्कत इसमें, जैसे इसमें कह देगा 4 8 12 16, फिर इसका सारवंतर निकालने के लिए डी निकालने के लिए तो 8 में से कितना घटा देंगे 4, कितना हो जाएगा आंसर 4, सिंपल, लेकिन बड़ा इसलिए इसको मैं भीन के घटाव कर दिए, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत। अब प्रथम पद कहेगा, इसका कहेगा प्रथम पद निकालने, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और डी कहेगा निकालना सारवंतर, दूसरा पद में से पहला पद घटा, आंसर आ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखिए, देखो ये जो प्रश्न है 2 cos 37 और sin 53 हम बतलाए हुए हैं, इसको कट जाएगा एकदम कटना जाएगा, दुए ना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना जाएगा 2, डायरेक्ट हम काट सकते हैं इसको, लेकिन कटेगा कैसे, अगर तुमको जांचना है इसको परखना है तो सिंपल है 2 के 2 कर देना, आप cos 90 में से कितना घटा देंगे, नीचे वाला घटा देंगे 53 और नीचे वाला उसे उतार देंगे sin 53, काटा कैसे तो 2 और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है ना, तो sin 53 बटे sin 53 कट गया, कितना आंसर आ गया। अगर 37 और 53 दोनों ऊपर में जोड़ने पर 90 आ रहा है तो डायरेक्ट काट देना, इसको कटिए जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2, अगर 2 नहीं रहता तो कितना आंसर आता है यहाँ 1, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। 2 इसीलिए आया कि 2 है, ठीक है, 2 क्या 2 हो गया, अगर 2 नहीं रहता तो कितना आंसर आता 1, समझ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में जितना बतला ना सब रहेगा परीक्षा में, ऐसा तो प्रश्न रहेगा कि इसमें देखो एफ एक्स जब कितना मान रखना है 1, हो सकता है 1 के जगह 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 0 दे दे, तो जो कहेगा ना ब्रैकेट में जो कहेगा उतना ही मान इसमें रखना होता है। जैसे इसमें एक्स की जगह 1 रखना है तो इसके जगह कितना रखेंगे 1 क्यों हुआ, माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, फिर देखो 5x² तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 ना रखना है, बीच में कुछ ना रहता, कथी रहता है गुना रहता है, 2 गुने 1 प्लस 2, 1 का क्यों कितना हो जाएगा 1 हुआ, 1 के स्क्वायर 1 ना होगा, अब 5 इकाई 5, 2 इकाई 2 प्लस 2, देखो 2 2 4 1 5 प्लस ई प्लस बी प्लस ई प्लस में है ना, तो 2 2 4 1 5 है, 5 में से 5 घटे कितना आंसर आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है, समझ गया ना। हो सकता है इसके 1 के जगह 2 दे देवे, तो 2 देगा तो कितना 2 अगर देने रहेगा 1 2 रहेगा यहाँ पर, तो कितना 2 का क्यों -5 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस 2 है ना, 2 गुने 4 दूनी 8 हुआ, 2 गुने 4 5 20, 2 गुने 4 और 2 हो ना गया, 8 4 12 12 2 14, 14 से 20 कितना हो जाएगा
समझ गए? मैं इसी बतला दिया कि अगर 2 दे दे 3 देता जो मान तुम निकाल सकता, ठीक है। सिर्फ मान रख इसको, 9th का प्रश्न है, ठीक है। 9th में इस प्रकार का प्रश्न है, मान निकालने वाला, समझ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक ही बार में 3 प्रश्न लिख दिए, एकदम इजी जी है। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, दिमाग में ऐड रहना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, हम तुरंत बना, ठीक है। तो कोई भी संख्या पर 0 होता है उसका मान कितना रहता है 1, इस पर भी 0 उसका मान कितना हो 1, एक ही का 1, कितना आंसर आ गया 1। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, समझ गया ना। कोई भी संख्या पर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 हुआ, गुने फिर 2 पर पावर 0, 8 पर पावर 0, तो 1 गुने कितना आंसर आ गया 1। और अगला प्रश्न करा है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात निकालना, क्या निकालना है घात। हम बतलाओ ना घात क्या होता है, सबसे बेसिक क्या है उस पर, घात में सबसे बेसिक कितना 2 है ना, है इस पर 2 है, इस पर तो 1 के छुपल है, इसलिए कितना आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। अब आगे देखो 45-60 का मौसम निकालना, मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो 45 के 60 के महत्तम निकालेंगे, इसको 45 इकाई 45, ठीक है, 15 बचा, फिर 45 से उतरेगा 15 तिहाई, तो कितना आंसर आ गया लड़की, ये हो तो महत्तम ये होता है, नहीं होता ये, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 15, तो महत्तम कितना निकल गया 15, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर 9 - 5n हो तो है ना, तो a7 का मान ज्ञात निकालना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में दिए हुआ है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मॉडल पेपर के प्रश्न है, मॉडल पेपर 4 या 5 का होगा, समझ गया ना। देखो 4 का है, तो ये जो प्रश्न थोड़ा 2 नंबर में पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में तो दिए हुआ है। ये सिंपल करना है, इसमें कुछ नहीं करना। n बराबर दिले है 9 - 5n, तो n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, मान निकल जाएगा। उसके बाद तुम a7 का मान निकालना, ठीक है। तो n की जगह कितना रखेंगे 1, तब ना तुमको मान निकलेगा इसका। फिर n की जगह 2 रखना, 3, बारी बारी से दो, n बराबर हो जाएगा 9 में से n की जगह 1 रखेगा, लिख दो रखने पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 इकाई 5, कितना आ गया 4। अब n की जगह कितना क्या रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा -1। अब कितना रखेंगे इनके जगह 3, 5 है 15, 15 से होगा कितना बचेगा 6। समझ गया ना, अपना से रखना, अपना से रखना, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, समझ गया। तो कितना कितना आंसर आ गया है 4 आया है, -1 आया है, और कितना आया -6। कितना a7 निकलना है, क्या निकलना है a7 ना निकलना है। n के मान कितना हो जाएगा 7, देखो इसमें a के मान कितना हो जाएगा 4 हो ना गया, और d के मान कितना हो जाएगा -1 में से कितना हट जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -5, और n के मान कितना हो गया 7 हो ना गया। इसमें a7 निकालना, तो इसको मैं लिखता a7 सिंपल है, a7 को लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस ना लिख सकते हैं इसको a + 6d, चाहेगा तो तुम सूत्र पर ही बना सकता है, n बराबर a + n - 1 इंटू d, उससे भी निकाल लगा, सिंपल है। a7 है तो a + 6d, a का मान कितना है यहाँ, a के मान कितना है 4, 6, और d के मान कितना है यहाँ -5, 6 पंचे 30, 30 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा -26, -26 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह बड़ा है प्लस के छोटा, कोई दिक्कत इसमें। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा n ऐसे देगा 9 - 5n, तो n की जगह रख देना अपना मन से 1 2 3, समझ गया ना। उसका एडी के मान निकालना, जो कहेगा सो निकल जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 है ना, ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर, ये प्रश्न है, इसको मान निकाला, सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है, लगता है कि थोड़ा भारी, कुछ नहीं, ठीक है। देखो 1 - sin स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मान कितना होता है इसका 1 होता है ना। तो sin स्क्वायर के मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए के मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2, इससे 2 को सूत्र निकल गया। देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हुआ, और sin स्क्वायर के मान निकालेंगे तो प्लस से माइनस हो गया, और cos स्क्वायर निकालेंगे 1 - sin स्क्वायर, 2 को मान निकाले, देखो 1 - sin स्क्वायर है तो 2 × 1 - sin स्क्वायर, जो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर यार cos स्क्वायर ए, अब बटे नीचे कितना है cos स्क्वायर, इससे ही कट गया, कितना आंसर आ गया इसका, कितना आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है, समझ गया ना, बस 2 आंसर हो गया cos स्क्वायर से। इसका अगला प्रश्न देखिए, cos थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos थीटा का सूत्र लगाना है तो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में तो पूछ भी करेगा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, sin गुणा cos होता है ना, तो कर्ण बटे ये ना होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना हो गया
17, लम का मान कितना हो गया 8, तो बच गया क्या इसमें आधार। सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना होता है 17, 8 कितना हो जाएगा इसका 289 और 64 कितना घटने पर आएगा 225 यही ना आएगा। इसका कितना आ गया वर्गमूल 15, तो आधार कितना निकल गया 15। निकलना इसमें क्या है निकलना इसमें है tan थीटा लम बटे है ना। तो अब देखो लम के मान कितना है इसमें लम के मान कितना 8, आधार कितना निकाले थे हम आंसर आ गया है कि ना हल्का। बस जो सूत्र अप्लाई जो सामने सूत्र लिखना और जो दो को मान दे रहेगा तीसरा निकालना उसका जो निकालने के लिए कहेगा वो निकाल देना आंसर आ गया। इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है 16 का मिलान चिन्ह निकालना है। सिंपल है मिलान चिन्ह कैसे होता है जैसे 1 2 3 4 5 ठीक है फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ठीक है यही आंसर होगा यही मिलान चिन्ह हुआ। 5 3 15 1 16 से 1 2 3 4 5 हुआ 1 2 3 4 5 हुआ 1 2 3 4 5 1 ठीक है। तो यही इसका मिलान चिन्ह होगा समझ गया। 10 का अगर निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा 10 का मिलान चिन्ह करेगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 समझ गया ना यही इसका आंसर होगा समझ गया ना। तो मिलान चिन्ह यही होता है। इस पर यह भी प्रश्न पूछ सकता है। और जब माध्यमिक का बहुलक सांख्यिकी से ना कितना प्रकार के प्रश्न पूछता है जैसे पूछेगा तुमको माध्य निकालने के लिए बहुलक निकालने के लिए समझ गया ना कहेगा अति माध्यिका निकालने के लिए तो सम होने के लिए विषम होने के लिए उसका बतले ले समझ गया ना। इसका अगला प्रश्न देखें क्या करा यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करना था। माध्य के मालूम है ना प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जो प्रश्न 2 नंबर में 2 अंक वाला में पूछ सकता है इसे दिले ऑब्जेक्टिव में ठीक है। तो माध्य का होता है प्रेक्षणों का योग कथी होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या है ना कहा इसमें ठीक है। प्रेक्षणों का योग कितना है देखो 3 है प्रेक्षणों का योग 3 है प्रेक्षण 3 है 4 है 5 है 17 है फिर x है यही ना है। अब माध्य कितना दिले इसका 6 दिले है। संख्या कितना 1 2 3 4 5 पांचों ना संख्या इसके जगह कितना माध्य की जगह कितना रखिए 6 4 3 7 7 5 12 12 17 कितना हो जाएगा 29 प्लस x अब बटा कितना इसका 5 है। इसमें क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 29 प्लस x को किससे गुना करेंगे 1 में तो 29 प्लस x अब 5 छक हो गया। इसका मान निकालेंगे x से कितना मान निकालना है 30 में से 29 करेगा तो कितना बचेगा हो गया है। कितना इजी क्वेश्चन था ठीक है। तो ये प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या है सबको जोड़ दिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x के कितना संख्या था 1 2 3 4 5 ना तो 5 इसका माध्य कितना देगा 6 तो 29 तीनों 4 को जोड़ेंगे तो 29 29 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए x के मान निकल गया इसमें। इसका अगला प्रश्न देखे क्या करें ये जो प्रश्न पूछेगा ही परीक्षा में माध्यिका निकालने के लिए बहुलक निकालने के लिए सब एक ही बार में बतला देते ठीक है समझा देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या कहता है विषम देखो गिनना संख्या गिनना की सम है कि विषम है था 1 2 3 4 5 6 5 6 होगा 1 2 3 5 होगा ठीक है। तो विषम है क्या है तो विषम है तो विषम होने के लिए सूत्र क्या होता है n प्लस 1 बटे 2 वा पद यही ना होता है। इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो बढ़ते क्रम देखो पहले सजा ले ठीक है। देखो कितना संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 n के मान 5 है ना हुआ n के मान 5 तो 5 प्लस 1 बटे 2 है ना वहां पद। अब देखो 5 1 हुआ ना 5 1 6 तो द्वितीय 6 तीसरा पद। अब देखो तीसरा में क्या है 1 2 3 4 है ना तीसरा में इसका कितना हो जाएगा समझ गया। एक और ट्रिक होता है हम बतला लेंगे तुम लोगों को जब विषम संख्या रहेगा तो देखो 2 इधर से होता 2 इधर से बीच वाला हो जाता है आंसर विषम रहेगा तब और सम होता है उसमें दोनों को जोड़ के तब भाग करना होता है बीच का 2 ठीक है। अब विषम रहेगा 2 इधर से करना साइड 2 इधर के आंसर हो जाएगा। अगर वैसे समझ में ना आ रहा है बस इसको मान निकाल के ठीक है वो तो ऑब्जेक्टिव में कर सकता है ना वैसे दिमाग लगा के लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो बनाना ही पड़ेगा पूरा प्रोसेस है इसलिए सीखना जरूरी है। न तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मन में सोच के मान सकता है और सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको प्रोसेस करके ही बनाना पड़ेगा तब ना नंबर देगा ठीक है समझ गया। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला क्या निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल सिंपल है कुछ नहीं करा इसमें जब r1 दिले है देखो r1 दिले है 2 r2 कितना दिले है 3 तो क्षेत्रफल जानता है ना वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है उनके क्षेत्रफल का वृत्त का पाई नियम ऐसा तो नियम इसका सिंपल आंसर होगा
दुगनी 4 3 तिया 9, क्षेत्रफल का तो स्क्वायर करना, लेकिन इसको नियम से कहेगा बनाने के लिए तो कैसे होगा, पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई r2 का स्क्वायर, ये ना होता है। तो पाई r1 की जगह कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर, r2 की जगह कितना रखेंगे, r2 कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। पाई दुगनी 4, पाई 3 तिया 9, पाई से पाई कट गया, r1 बटे r2, ठीक है। कितना आंसर आ गया, r1 नहीं दो, क्षेत्रफल है तो a1 दे दो, कभी दे देंगे तो a1 बटा a2, कितना आंसर आ गया 4:9। समझ गया ना, उतना दिमाग नहीं लगाना, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, क्षेत्रफल का आएगा तो दुगुनी 4 3 तिया 9 आंसर हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात क्या 4:9। समझ गया। इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें इसको ना 2 नंबर का क्वेश्चन 2 अंक वाला, हालांकि ऑब्जेक्टिव में दे ले, इसका आंसर माने में पता लग रहा है कि 10 10 80 90 अब 15 75 90, इसका एक आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस से क्या बनाने के लिए तो कैसे बनाएगा, तो 10 10 10 80 के साथ में 10 15 और 10 75 को साथ में, ठीक है। तो इसका तो माने में लग रहा है कि आंसर एक कितना आएगा 1। अगर इस प्रकार का रहेगा तो तुम आराम से ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको 1 लिख देना, लेकिन जब सब्जेक्टिव में आएगा प्रश्न सिद्ध करना होगा 1 दे देगा, सब्जेक्टिव में दे देगा 1 सिद्ध करने के लिए। समझ गया, क्या करना है इसमें 10 90 में से कितना घटा देंगे 80, और 10 80 के 80 के 80 छोड़ दिए, 10 90 में से कितना घटा देंगे 75, तो 10 75 के छोड़ दिए 80। समझ गया, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है cot 80, 10 80 cot 75 और 10 75 हो गया। देखो समझ गया ना, इसको 10 उल्टा कति होता cot, और cot उल्टा कति होता 10, तो cot किसको कर देंगे 1 बटे 10 80, 10 80 इसको कर देंगे 1 बटे 10 75, होता है ना, cot उल्टा 10 होता है 10 75। समझ गया, इसे ही कट गया, कट ना गया तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया प्रूफ। इस प्रकार तुम बना सकता है, अगर 2 अंक में आएगा तब सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 1 तो मार सकता है। समझ गया। इसका अगला प्रश्न देखिए 18वां में, cosec फाई बराबर k, तो cos फाई का नाम मान निकाले। देखो अगर इस प्रकार आएगा जिसको कभी पढ़ते फाई, कभी पढ़ते फाई, ठीक है, कट्टर लगेगा जिसका ऐसा रहेगा तो क्या पढ़ते इसको थीटा, तो cosec फाई बराबर k दे ले, के ना दे ले, इसका सूत्र क्या होता है, cosec का सूत्र क्या होता है, जैसे साइन का तो लंब बटे कर्ण, इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये ना होता है। तो कर्ण के मान कितना हो गया इसमें, ठीक है, कर्ण के मान होगा के। इस प्रकार का प्रश्न बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत है कि इसका मान कैसे निकलेगा, तो इजी क्वेश्चन है लेकिन सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। तो cosec फाई बराबर के दे ले, तो cosec का सूत्र होता है कि cosec फाई का कर्ण बटे लंब, यानी cosec थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया कितना के और लंब कितना हो गया 1, तो बच गया इसमें क्या आधार, इसमें 8.4 में 8.4 में इस प्रकार का प्रश्न है। समझ गया। देखो तो आधार का होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस ये ना होता है, कर्ण कितना इसमें के स्क्वायर और लंब कितना इसमें 1 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर 1, ठीक है। समझ गया। अब देखो इसमें कथी निकाला, इसमें आधार निकल गया रूट अंडर के स्क्वायर माइनस cos फाई निकालना, कथी निकालना है cos फाई, cos सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना है, इसमें आधार कितना है इसमें के स्क्वायर माइनस 1, कर्ण कितना है इसमें के, हो गया आंसर। कितना यूनिक क्वेश्चन था। इस प्रकार बतलाए हुए तुम लोग कोई प्रश्न की लाल बटे का पर सूत्र निकाल सकता है इसको, ठीक है। सूत्र याद रहेगा, आराम से बन जाएगा, सूत्र याद ना दिक्कत होगा थोड़ा, ठीक है। सूत्र एकदम याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, सब्जेक्टिव बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, द्विघात वह पद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य है। ये वाला प्रश्न ना ये जो 2 अंक में पूछेगा, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में दिए हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 अंक में पूछ सकता है, वही गुणनफल निकाल के शून्य के निकाल सकता है। देखो x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो 2 का अंतिम वाला देखो अचर पद 2 है, इसके x स्क्वायर गुणा 1 है ना, 2 इकाई 2 कैसे तोड़ना है कि बीच में कितना आना है 3, तो देखो 2 इकाई 2 एक जोड़ेंगे ना कितना जाएगा 3, तो इसको कैसे लिखते हैं x स्क्वायर 2x प्लस x तो छुपा रहता है, लिख सकता है 2x प्लस x प्लस 2, इसमें से कितना कॉमन है x को लेंगे तो x प्लस 2 हो गया प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। इसका तुमको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में रहेगा प्री बन जाएगा आराम से x प्लस 2, यदि लिख दो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा -1, आंसर कितना -2 और -1 हो गया आंसर। चलो इसका अगला प्रश्न क्या करा, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 की मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करना, कथी ज्ञात करना है a का, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, ठीक है, बराबर में 0 रहता है। अब क्या हम a की जगह हम रखेंगे कितना
समझ गया, गुणन पर 8, तो एक का मान निकालते हैं, एक्स की जगह रखेंगे 8, ठीक है, तो 8 के स्क्वायर माइनस 9 गुने 8 प्लस ए हुआ, मतलब एक्स की जगह कति रख दिए 8, 8 8 64, 9 8 72 प्लस ए, ठीक है, क्या होगा इसमें माइनस 3 प्लस ना, पहले की काम करेंगे इसको, 72 में से 64 कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 72 में से 64 कितना बचेगा, 8 ना बचेगा, माइनस 8 8 आप प्लस ए बराबर 0 हुआ, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस था प्लस, तो कितना आंसर आ गया इसका, ए बराबर 8 हो गया आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था, यही ना आंसर इसका, ठीक है, 8 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, मतलब एक्स के मान कितना रखना था, 8 रखना था, रख दिया 8, जैसे यहाँ पे 8 के स्क्वायर किया माइनस 9 गुने 8 प्लस ए, 8 8 64, 9 8 72, समझ गया, घट गया माइनस प्लस, समझ गया। आज कितना ऑब्जेक्टिव बतलाया है, आज कितना बतलाया, 20, ठीक है, और कल भी वहां परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 को पूछेगा, उसमें से कितना बनाना है, 50 को बनाना है, तो उसी टाइप का तुमको करा, जिस टाइप का परीक्षा पूछेगा उसी टाइप का, समझ गया ना, तो आज करा दिए तुमको लगभग 20 को करा दिए, करा कोशिश कर 30 को, तो 20 30 50, दो पाली में पूछता है इसलिए दिक्कत है, दो पाली में तो 100 200 पूछेगा, ठीक है, तो सब लेवल में लेकर चलना है कि 200 पूछेगा तो उसी टाइप का बतलाना, तो ज्यादा बतलाएंगे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे, समझ गया, एक भी नहीं छूटेगा।